गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर का पहले ये बता देता हूँ यूज कैसे होता है और कहाँ होता है, फिर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स। वैसे दोनों वर्ड्स का मतलब बिल्कुल सेम ही, एक्सपोनेंट एंड पावर्स दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट्स है जो आपका किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू शो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ। अगर एक नंबर की खुद के साथ ही रिपीटेड मल्टीप्लाई कर दी जाती है तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे लिखा आपका 7 × 7 × 7 × 7। अब इसको कैसे रीड करेंगे? 7 × 7 × 7 × 7। तो इसके लिए हम शॉर्टकट का यूज करते हैं। 7 कितने टाइम्स है? ये 4 टाइम्स है। यही आपका जो 4 है ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? पावर। और नीचे वाला जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। नीचे वाला बेस, ऊपर वाला एक्सपोनेंट या पावर। और इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सपोनेंटल फॉर्म। ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है? एक्सपोनेंटल फॉर्म होती है आपकी। ये बेस, ये एक्सपोनेंट ऑफ पावर। अब इसको रीड कैसे करेंगे? 7 रेज्ड टू द पावर 4। कि 7 है ना, रेज का मतलब होता है बढ़ना। इसको रीड आउट करने का तरीका रीड कैसे करेंगे? 7 रेज टू द पावर 4 या फोर्थ पावर ऑफ 7। क्या बोलेंगे हम इसको? दूसरा फोर्थ पावर ऑफ 7। तो आई होप सो आपको इतना आपको समझ में आ गया। कोई भी नंबर है आपका, मान लो उसकी पावर है, अगर ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस का नंबर, सपोज करो -1 है, अगर पावर ओड है तो आंसर के साथ किसी -1 को ही हम सोल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? -1 में है तो ओड की हेल्प से क्या आ जाएगा? ये माइनस का आ जाएगा। और माइनस की पावर अगर इवन है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, मान लो -7 की पावर 2 है तो -7 × -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49। अगर यही पावर 3 हो जाती तो एक पावर, एक जो अपना सिंबल है वो बच जाता माइनस का, तो आंसर किस चीज का आ जाता? माइनस का। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 11.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट आपका 2 की पावर 6, दैट मीन्स 2 को रिपीटेड मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स करना है? 6 टाइम। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में 6 पावर थी तो हमने इसको 6 टाइम लिख दिया। बस आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसमें 9 की पावर 3, दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाई इंटू 9 इंटू 9। 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना हो जाएगा आपका? 729। ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट 11 की पावर 2, जितनी पावर है उतने टाइम्स लिखना है। 11 × 11 कितना हो जाएगा आपका? 121। फोर्थ पार्ट में आपका 5 की पावर 4, दैट मीन्स 5 × 5 × 5 × 5। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। जो ये क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है वो एक्सपोनेंटल फॉर्म में बताना है। एक्सपोनेंटल फॉर्म क्या होती है? नीचे आपका बेस आएगा और ऊपर क्या आएगी आपकी? या तो एक्सपोनेंट बोल लो या पावर। जैसे 6 है, कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 4 टाइम्स है, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 4। यहाँ पे t है, t कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इसमें देखिए b 1 2 3 4 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स।
सिर्फ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी को बोलते हैं, सिर्फ पावर की फॉर्म में। अब यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। अलग अलग वैल्यूज आए तो हम अलग अलग सेपरेटली लिख देंगे। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, बस सिंपली। यहाँ पे a 1 2 3, a कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। फिर c है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। फिर है d, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1। ये आपकी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इन्हें किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, बट उसमें आपको फैक्टर्स करके दे रखे थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले उनको फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जैसे आपका ये 512 है तो इसको ऐसे लिखना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने इसके। तो ये किससे डिवाइड होता है, 2 से। कितने पे जाएगा, 256। फिर दोबारा से 2 पे डिवाइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा आपका ये 128। फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 64। फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 32। 2 से अगेन किया तो कितने पे गया 16। 2 8 जा 16 होता है। फिर 2 4 जा पे 2 2 जा और 2 1 जा। इसको तब तक करना है कितना ना बन जाए 1। अब आपका 512 था, ये 2 कितने टाइम्स आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले उसको राइट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मांगी थी तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम है 3 4 3। ये किससे जाता है, ये जाता है 3 से डिवाइड जाता है क्या, 3 1 जा 3, आगे नहीं जाएगा तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से करेंगे। 7 से कितना 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। ये क्या फिर 7 से, 7 1 जा 7, 3 4 3 7 कितने टाइम्स आ गया आपका 3 टाइम्स। तो ये था आपका सेकंड पार्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो ये रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है, इसके साथ में आ गया है जल्दी जल्दी में, जबकि एक्सपोनेंट जो फॉर्म है बिल्कुल ही अलग से ऊपर लिखी जाएगी। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो 73 की तरह काउंट होगा और एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर देगा। तो इसको आपको ऐसे लिखना, देखो इधर भी अलग से पावर दिखाई दे रही है। अब 729 है, ये किससे डिवाइड होगा 3 से जाता है, 3 से करते हैं तो कितने पे जाएगा 243 पे चला जाता है। फिर 3 से करते हैं 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर जाएगा 3 से, अगेन 3 से, अगेन 3 से। जरूरी नहीं कि सेम नंबर से जाए, अलग से भी जा सकता है ये। 729 3 कितने टाइम्स आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 729 को एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 6। अब 3 1 2 5 है, सेम इसको करेंगे डिवाइड। ये जाएगा 5 से, आपका 5 पे हो जाएगा 625। 5 से किया तो 125, 5 से किया तो 25, 5 से किया तो 5, 5 1 जा 5। तो 3 1 2 5 आपका कितने टाइम्स आ गया 5, आपका आ गया 5 टाइम्स। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी 5 की पावर 5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर्स। ये आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, 3 पार्ट्स मैंने अभी राइट डाउन कर दिए हैं कि आपको ये बताना है वेयर एवर पॉसिबल, जहां भी आपको लगता है कि कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट है 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4। तो इसको आप सोल्व करके बताएंगे। 4 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा आपका 64। अब 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81। अब आपके पास दो नंबर है 64 और 81, कौन सा बड़ा हो जाएगा 81। 81 64 का मतलब तो क्या था 4 की पावर 3 और इसका मतलब क्या है 3 की पावर 4। तो आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इज ग्रेटर। सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे करना है। 5 की पावर 3 है, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होगा 125। अब करेंगे सोल्व 3 की पावर 5 को, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना हो जाएगा 243। अब आपके पास 2 नंबर्स है 125 एंड 243, कौन सा ग्रेटर हो गया 243। और 243 कौन सा था आपका
3 की पावर 5 और ये कौन सा है 5 की पावर 3, तो 3 की पावर 5 इज ग्रेटर। लास्ट पार्ट 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, 2 की पावर 8, 2 into 2 राइट 8 टाइम्स 4 5 6 7 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा कितना हो जाएगा आपका 256। नाउ सोल्व 8 की पावर 2, दैट मीन्स 8 into 8, 8 into 8 64, 2 की पावर 8 and 8 की power 2 which is greater, 2 की power 8 is greater because 2 की power 8 means 256 and 8 की power 2 means is 64, 256 is greater। फोर्थ पार्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन का 2 की पावर 100 और 100 की पावर 2। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। 2 की पावर 100 है तो ये तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा 2 into 2 into 2, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं आप 100 की पावर 2 को, तो कितना हो जाएगा ये 100 into 100, दैट मीन्स 10,000 हो जाएगा आपका ये 1 2 3 4 0 लग जाएंगे आपकी 10,000। नाउ सोल्व 2 की पावर 100। अब 2 की पावर 100 है, पावर मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में रूल आएगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए ऐसा लिख लेते हैं 10 टाइम्स 100। अब 2 को कितने टाइम्स लिख दो 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर पावर कितना है 10। जब अंदर वालों की इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1024, 1024 की पावर कितना हो गया 10। अभी भी नहीं पता चल रहा कौन सा नंबर बड़ा है क्योंकि अभी इसकी पावर रहती है, तो 1024 है तो इसको लिख देते हैं हम 2 into 5, 2 5 जा 10 होता है। अब 2 पावर को अंदर ले लेते हैं और 5 को कहा ले लेते हैं उसके ऊपर ले लेते हैं जस्ट, तो 1024 into 1024 ऊपर पावर कितनी रह जाएगी आपकी 5। अब 2 टाइम्स 100 लिखते उसमें टाइम लगता, इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आपका ये नंबर आ जाएगा, अब उसकी पावर कितनी है 5। अब ध्यान से देखो अभी पूरा एक्सपेंड भी नहीं हुआ है और ये नंबर इससे क्या आ गया आपका ग्रेटर आ गया है, तो आप क्या बताएंगे जो ये 10,000 है आपका उससे बड़ा कौन सा नंबर आ गया आपका ये आ गया, और उसकी अभी भी पावर एक्सपेंड करना कितना बाकी है 5, दैट मीन्स ये था आपका 100 की पावर 2 और ये था आपका 2 की पावर 100, तो 2 की पावर 100 इज ग्रेटर। ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इजीली देख लेते हैं हम, 2 की पावर 10 हमने अभी सोल्व किया था, इसके अंदर आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा जब अच्छे से करेंगे 1024 और 10 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 100, तो विच इज ग्रेटर 1024 इज ग्रेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 इज ग्रेटर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका एक्सप्रेस करना है इनको क्या किस चीज में करना है प्राइम फैक्टर्स में करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 648 है प्राइम फैक्टर्स अभी जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन के अंदर यूज किया था, तो ये किससे डिवाइड होता है सबसे पहले 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाता है 2 1 जा 2, ये कितना 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2, फिर 2 से जाएगा 81, 3 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 1। इस क्वेश्चन में उसमें क्या चेंज है, उसमें सेम नंबर्स आ रहे थे, अब ये आपको ये बताना चाहता कि वो अलग अलग नंबर्स भी आ सकते हैं। तो 648 क्या हो गया आपका 2 3 टाइम्स आ गया और 3 कितना आपका 4 टाइम्स, पावर की फॉर्म में लिखना तो कितना 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा आपका 405, अब ये जाता है 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 कितना हो गया 10, 3 3 जा 9 बच गया 1, 3 5 जा 15। अब ये 3 से फिर से जाता है 45 पे, 3 से किस पे जाता है अब ये 15 पे, फिर 3 से किस पे जाता है 5 पे, और 5 से कितने पे जाता है 1 पे। तो आपका 405 कितना हो गया 4 टाइम्स तो 3 आ गया और 1 टाइम्स क्या आ गया 5, तो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या दे रखा आपको 540, तो इसको पहले डिवाइड किया कितने से जाता है 2 से, 2 से कितना हो गया 270, फिर 2 से किया तो 135, 135 आगे से सेम हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, तो 540 का मतलब 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3,
और 1 टाइम्स 5 तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। लास्ट नंबर आपका 3600। अब लास्ट में जीरो तो 2 से डिवाइड होगा 1800 पे, 2 से किया तो 900, 2 से किया तो कितना हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। फिर 2 से किया तो 2 2 5, अब जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अब फिर 3 से जाएगा कितना हो जाएगा 25, अब 5 से जाएगा, अब फिर 5 से तो 3 6 0 0, 2 कितने टाइम्स आ गया आपका 4 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स आ गया आपका 2 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम्स। तो ये लिखेंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये थे आपके प्राइम फैक्टर्स। 6 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का सिंप्लीफाई, इसको आपको क्या करना है सिंप्लीफाई, यानी कि एक्सपोनेंटल फॉर्म नहीं चाहिए, आंसर चाहिए। जैसे 2 इंटू 10 की पावर 3 है, तो इनको एक्सपेंड करके लिख दो और इन सब की क्या कर देनी है मल्टीप्लाई, ऐसे आपका सिंप्लीफाई होता है। तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 2000। सेकेंड पार्ट में 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 7 2 टाइम्स और 2 टाइम्स क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 7 7 जा 49, 49 2 जा कितना हो जाएगा आपका 98, और 98 2 जा कितना हो जाएगा 196। थर्ड पार्ट 2 की पावर 3 इंटू 5, कुछ भी पावर नहीं है तो 1, 2 3 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा आपका 40। फोर्थ पार्ट 3 इंटू 4 की पावर 4, 3 4 कितने टाइम्स आपका 4 टाइम्स है, जस्ट मल्टीप्लाई करनी है और उसका आपका क्या लिख देना है आंसर लिख देना है। फिफ्थ पार्ट देखिए आपका 0 इंटू 10 की पावर 2 है, तो 0 इंटू 10 इंटू 10, जीरो की किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करे वो क्या हो जाता है 0। ऐसे ही आपको बाकी पार्ट करने बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और डायरेक्ट उनके क्या लिखने हैं रिजल्ट लिखने हैं। 5 की पावर 2 और 3 की पावर 3 है, तो 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 5 जा 25, 25 3 जा कितना हो जाएगा आपका 75, 75 3 जा कितना हो जाएगा 225, और 225 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मे बी 675 ही हो जाएगा। ऐसे जस्ट आपको मल्टीप्लाई करनी है बाकी पार्ट्स में भी। अब सेवंथ पार्ट है आपका 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 4 टाइम्स और 3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 3 जा 9, 16 9 जा कितने होते हैं आपके 144। एट्थ पार्ट देखिए आपका 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 4 टाइम्स क्या लग जाएंगे उसकी 0, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई है 4 0 और लगा देंगे। ऐसे आपको ये करना है और ये आपको खुद सोल्व करके देखना, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी कुछ नहीं करना इसके अंदर। सेवंथ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें भी आपको क्या करना है सिंप्लीफाई, बस यहाँ पे किस चीज का साइन का यूज करके सिखाना चाहता आपको माइनस का। जैसे फर्स्ट पार्ट है सोल्व ऐसे ही होगा -4 ब्रेक, माइनस में इसलिए इनको ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि दो सिंबल्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, एक माइनस अभी भी रह गया, तो आंसर किस चीज का माइनस का। वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था, अगर कोई नंबर माइनस में है उसकी पावर ओड है तो आंसर आएगा माइनस में, और माइनस की पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा आपका 64। सेकेंड पार्ट को देखिए आप -3 और -2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, इसको 3 टाइम्स लिख देते हैं। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये भी क्या हो गया प्लस, बस जस्ट इनकी मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। थर्ड पार्ट सिर्फ माइनस के साइन का ध्यान रखना है, कोई भी सिंबल अगर रह जाता माइनस का बिना कैंसिल के तो आंसर माइनस में, अदरवाइज प्लस में। -3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, -5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे तो इसलिए इनको किस में रख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 25 9 जा कितने होते हैं आपके 225 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप। फोर्थ पार्ट -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3, अब -2 इंटू -2 इंटू -2, सेम -10 इंटू -10 इंटू -10, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे इसलिए इनको ब्रैकेट के अंदर रख लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 के पीछे डायरेक्ट कितनी जीरो लग जाएंगी
30 क्योंकि ये तो 10 है, और सारे माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे ये, कोई भी माइनस आपका बचा ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। कंपेयर का मतलब होता है कंपैरिजन करना, तुलना करना किसी भी चीज का। कि मान लो मैं मेरे कंपेयर करता हूँ इस पेन के साथ मेरी फिंगर की, तो जो पेन है इसकी लेंथ ज्यादा है किससे, फिंगर से, तो ये क्या हो गया कंपैरिजन। कंपैरिजन किसी भी चीज में हो सकता है, यहाँ पे कंपैरिजन इन दो नंबर्स में है, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसको सोल्व करते हैं। 2.7 है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, और 12 की 10 की पावर कितना 12, तो 10 की कितनी जीरो आ जाएंगी 12 जीरो आ जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं इधर 13 जीरो लिख देते हैं, वो गलत है कि एक जीरो तो ये होगी 12 और लगा दे, नहीं, इसको काउंट करके टोटल 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 27 तो ये हो गया, और उसके पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिमिलरली इसको सोल्व करते हैं, 1.5 का डेसिमल हटाया तो कितना हो जाएगा 10, और 10 की कितनी जीरो हो जाएगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15 के पीछे कितनी जीरो रह जाएगी 7, 3 4 5 6 7। अब कंपेयर करो, इसके अंदर डिजिट्स ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो आप क्या बताएंगे 2.7 इंटू 10 की पावर 12 इज ग्रेटर। ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में 1.5 इंटू 10 की पावर 8। सिमिलरली इसको करेंगे, 4 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगे, कोई डेसिमल तो है ही नहीं, 4 इंटू 10 की पावर 14, ये क्या हो जाएगा 14 टाइम्स जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 4 के पीछे कितनी जीरो आ जाएगी 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिमिलरली इसको सोल्व कीजिए, 3 इंटू 10 की पावर 17, तो 10 की पावर 17 है, तो यहाँ 17 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 3 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी 17, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसके अंदर तो 18 डिजिट्स होगी और इसके अंदर 15 डिजिट्स, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे 3 इंटू 10 की पावर 17 इज ग्रेटर। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए, अगर आपका कोई डाउट है तो वो जरूर पूछे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।